लो जी भैया, इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन बेन डकेट, उनका ना ये 2026 में आईपीएल का फीता कटना था। हाँ मतलब बेन डकेट ने पहली मर्तबा आईपीएल में पार्टिसिपेट करना था, सिलेक्ट भी हो गए थे, सब यस चल रहा था। अचानक से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, अचानक से। और बेन डकेट ने उसकी रीज़न भी बता दी है, वो सर अपने टेस्ट कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। थोड़ा लेट हो गए डकेट भैया, सोच बिल्कुल ठीक है लेकिन लेट हो गए थोड़ा सा। अब मोस्ट प्रोबेबली बेन डकेट भैया का भी वही अंजाम होगा जो उनके स्किपर जो है हैरी ब्रुक, उनके आए के बैन सर्व कर दिया जाएगा 2 साल का। क्योंकि अब आपको पता है आईपीएल जो है ऐसे प्लेयर्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा देता है जो कि बड़े शॉर्ट टर्म में एकदम से अपना नाम वापस ले लेते हैं। हैरी ब्रुक ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलना था, एकदम से अपना नाम वापस ले लिया, 2 साल का बैन लग गया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही बेन डकेट ने खेलना था इस साल। बेन डकेट जो दिसंबर के अंदर ऑक्शन हुई थी उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट को लिया था 2 करोड़ में, 1,60,000 पाउंड्स की ये रकम बनती है, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स ने सिलेक्ट कर लिया कि चलो ओपनिंग बैट्समैन एंड ऑल दैट। बेन डकेट वाज रेडी कि ठीक है आईपीएल खेलूंगा मैं। इससे पहले कभी भी आईपीएल नहीं खेला हुआ बेन डकेट ने, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था। अब बेन डकेट के ज़हन में डाउट कहाँ से क्रिएट हुआ? डाउट एक तो ये क्रिएट हुआ बेन डकेट का कि बेन डकेट की ना टेस्ट क्रिकेट में जो फॉर्म है ना वो नीचे आई है। ये वही बेन डकेट है जो समर में जब इंडिया गई थी इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड की तरफ से तीसरा हाईएस्ट रन गेटर था। 450 प्लस रन थे, 50 प्लस की बैटिंग एवरेज थी, 1 सेंचुरी, 3 50s थी गुरुजी। इससे ऊपर हैरी ब्रुक था और हैरी ब्रुक से ऊपर जो रूट था। ये 3 ही मतलब टॉप के जो रन स्कोरर थे वो ये 3 थे। तो तीसरे नंबर पर बेन डकेट था। उस टाइम बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी बेन डकेट की। किसी एक टेस्ट मैच में तो ये मैन ऑफ द मैच भी था, मुझे याद है पहले में था कि किसी एक में था। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो बेन डकेट की उसके बाद ना वो जैसे कहते हैं एकदम से ना फॉर्म को लग के घोड़े। डकेट भैया की फॉर्म गिरना शुरू हुई। एशेज में 10 इनिंग्स में सिर्फ 202 रन हैं, 20 की बैटिंग एवरेज बनती है ये समथिंग, ठीक है। तो ही वॉज टोटली स्ट्रगलिंग। तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार मैं ना T20 क्रिकेट नहीं, नॉटिंघमशायर की तरफ से 4 डे क्रिकेट खेलूंगा, यानी कि काउंटी क्रिकेट खेलूंगा। मैं पीटर मोर्स के साथ ट्रेनिंग करूंगा, अपने आप को मज़ीद फिट करूंगा। मुझे इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलनी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को ना न्यूजीलैंड का जो टूर है उससे पहले मुकम्मल तौर पर फिट भी कर लूँ और मैं उस टूर के लिए पहली ऑप्शन भी बनूँ। ये बेन डकेट का पूरा एक इंटरव्यू आया, ठीक है ना। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उससे पहले अपनी फॉर्म और फिटनेस उसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का काम करना चाहते हैं। तो बेन डकेट का बड़ा सिंपल सा है कि मोस्ट प्रॉबेबली मुझे नहीं लगता कि वो कुल्हाड़ी से बच पाएंगे। बड़ा शॉर्ट इंटरवल के ऊपर उन्होंने किया। ये 25 को ये खबर आई है, 28 को आईपीएल स्टार्ट होना है। अब ये भी हर किसी को पता है कि बेन डकेट की ना जो एज एन ओपनर दिल्ली कैपिटल्स में पोजीशन थी ना, वो थी डूबियस ही। पूछे कैसे? वो इस वजह से कि दिल्ली वालों का जो ओवरसीज़ था ना ओपनर, कि ओवरसीज़ ओपनर किसको खिलाना है, उस स्लॉट में 2 कंटेंडर थे, एक डकेट, दूसरा निसांका, प्रथम निसांका। अब आप खुद सोचें, डकेट और निसांका, आप किसके साथ जाएंगे? ऑब्वियसली आप निसांका के साथ जाएंगे। करंट अगर फॉर्म को देखा जाए, फिटनेस को देखा जाए, तो आप निसांका के साथ जाएंगे। तो डकेट को ये भी था कि यार मैं पता लगे पूरा सीज़न जो है 2-2.5 महीने बेंच ही गर्म करके वापस आ जाऊं, ना मैं क्रिकेट खेल पाऊं, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि फिर मैं काउंटी क्रिकेट में चला जाऊं। उसका फैसला ठीक है, देयर इज़ नो डाउट कि फैसला डकेट ने गलत नहीं किया। डकेट डेट बहुत हो गया है, ये अगर उसे डिसीजन लेना था तो ये उसको पहले ले लेना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि एशेज़ के टाइम पर जब उसे आइडिया हो गया था तो उसे बैकआउट हो जाना चाहिए था। ये बहुत लेट उसने किया है, बट खैर अब क्या हो सकता है। जेसन रॉयस से पहले बैक ऑफ कर चुकी हैं, हैरी ब्रुक कर चुकी हैं, और कौन कर चुका है? केन रिचर्ड्स नाम था उसका, केन रिचर्डसन, आई थिंक सो यही नाम था। ठहरो मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। हाँ वो ऑस्ट्रेलिया का वो कर चुका है, एडम जैम्पा कर चुका है, तो एलेक्स हेल्स भी कर चुका है बाय द वे। तो ये अब उस टाइम पे वो रूल नहीं था तो वो बचत हो गई, अब वो रूल आ गया पिछले साल से, तो हैरी ब्रुक पे भी कुल्हाड़ा चला है।
और चलेगा बैन डकट के ऊपर भी, तो बैन लगेगा। PSL को चाहिए IPL से ही सीख ले तुम भी भाई, बैन वैन लगाओ उन प्लेयर्स के ऊपर जो तुम्हारे सामने यस यस करके एकदम से पी कर गए हैं। हम आपके साथ आकर खेलेंगे, जैसे ही वो खेलने की बात आई उन्होंने बोल दिया पेंसिल, PSL कैंसिल। तुझे भी लाओ पाबंदियाँ भाई, आपको किस चीज़ का डर है? क्यों जी? चलो इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।